बहुत पुराने वक्त की बात है। एक हसीन और पुरसुकून सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत ए-नूर था। यहाँ का बादशाह सुल्तान दिलावर अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। सुल्तान का एक ही बेटा था, शहजादा रेहान। रेहान शक्ल और सूरत में जितना हसीन था, दिल का उतना ही नर्म और सखी था। वो अक्सर अपने महल से निकलकर आम लोगों की मदद किया करता था। सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन सुल्तान के दिल में एक फिक्र हमेशा रहती थी। उनका छोटा भाई मीर हमजा बेहद लालच और हसद रखने वाला इंसान था। मीर हमजा हमेशा इस कोशिश में रहता कि किसी तरह सल्तनत ए-नूर का तख्त उसे मिल जाए। उसने रेहान के खिलाफ कई साजिशें की, लेकिन रेहान की नेकी और अवाम की मोहब्बत ने हमेशा उसे नाकाम बनाया। एक दिन सुल्तान दिलावर ने ऐलान किया कि शहजादा रेहान की शादी के लिए पूरी दुनिया से सबसे नेक और अक्लमंद शहजादी का इंतखाब किया जाएगा। ये खबर सुनते ही मीर हमजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि अगर वो अपनी बेटी शहजादी जोया की शादी रेहान से करवा दे तो पूरी सल्तनत पर उसका कब्जा हो जाएगा। जोया हसीन तो थी, लेकिन उसके दिल में अपने बाप की तरह ही गुरूर और तकब्बुर भरा हुआ था। वो महल की नौकरानियों को इंसान नहीं समझती थी और हमेशा अपने लिबास और जेवरात पर इतराती रहती थी। कहानी का आगाज यहाँ से होता है, जहाँ किस्मत अपना खेल शुरू करने वाली थी। शहजादा रेहान को किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो सिर्फ महल की रानी न बने, बल्कि गरीबों का सहारा भी बने। उसने फैसला किया कि वो खुद भेस बदलकर हकीकत का पता लगाएगा। सल्तनत ए-नूर के एक छोटे से और पुराने घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम उसवा था। उसवा एक यतीम लड़की थी जो अपनी सखी और बीमार दादी के साथ रहती थी। उसका चेहरा हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट से खिला रहता था, बावजूद इसके कि वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसवा की दादी हमेशा उसे कहती थी, बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम्हारी नेकी कभी जाया नहीं जाएगी। उसवा हर रोज सुबह सवेरे उठती, दादी की खिदमत करती और फिर जंगल से लकड़ियां लेने जाती। एक दिन जब वो जंगल में थी, उसने एक जख्मी परिंदे को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसवा ने अपनी चादर का एक हिस्सा फाड़ा और उसके जख्म पर पट्टी बांधी। उसने परिंदे को पानी पिलाया और उस वक्त तक वहाँ रही जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं हो गया। उसवा को मालूम नहीं था कि ये कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि एक जादुई मखलूक थी जो उसकी आजमाइश कर रही थी। दूसरी तरफ शहजादी जोया अपने कमरे में बैठी थी और अपनी दासियों पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसका नया लिबास थोड़ा ढीला था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगर शहजाद रेहम ने मुझे इस हाल में देखा तो वो क्या सोचेगा? जोया का गुरूर आसमान को छू रहा था। उसने कभी किसी की तकलीफ महसूस नहीं की थी। उसवा की दुआ थी कि उसकी दादी ठीक हो जाए और उन्हें सुकून मिले, जबकि जोया की दुआ सिर्फ ताकत और दौलत के लिए थी। इन दोनों की जिंदगियां जल्द ही एक ऐसी मोड़ पर मिलने वाली थी जहां असलियत और दिखावे का फर्क साफ नजर आने वाला था। शहजादा रेहान ने एक पुराना और फटा हुआ लिबास पहना और अपने वजीर एकास को साथ लेकर सल्तनत के बाजार और गलियों में निकल गया। उसका मकसद ये था कि वो देख सके कि लोग असल में कैसे हैं। वो एक आम फकीर बनकर लोगों के दरवाजों पर गया। सबसे पहले वो मीर हमजा के महल गया। वहाँ शहजादी जोया बाहर निकल रही थी। रेहान ने उनके सामने हाथ फैलाया और कहा, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। जोया ने नफरत से अपनी नाक चढ़ाई और तुम कहा, मेरे रास्ते से। गंदे फकीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती चादर को छूने की? उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस फकीर को धक्के देकर बाहर निकाल दें। रेहान ने ये सब खामोशी से बर्दाश्त किया। फिर वो चलते चलते उसवा के छोटे से घर के सामने पहुंचा। उसवा उस वक्त बाहर खड़ी थी। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आइए बाबा, अंदर आ जाइए। उसके घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं जो उसने अपनी दादी और अपने लिए रखी थी। उसवा ने वो दोनों रोटियां रेहान के सामने रख दी और कहा, बाबा, हम तो सब्र कर लेंगे, आप मुसाफिर लगते हैं, आप ये खाएं। रेहान ने देखा कि उस घर में कितनी गुर्बत थी, लेकिन दिल कितना बड़ा था। उसने पूछा, बेटी,
क्या तुम्हारे पास अपने लिए कुछ बचा है? उसावा ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह देने वाला है, वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। रेहान ने जब ये सुना तो उसका दिल मोम हो गया। उसने महसूस किया कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक सच्चा हीरा है। लेकिन अभी आजमाइश बाकी थी। अगली सुबह सुल्तान ने एक बड़ा ऐलान किया। जो भी शहजादी या लड़की जंगल की पुरानी घाट से सुनहरी चिराग लेकर आएगी, वही इस सुल्तानात की अगली मिल्का बनने की काबिल होगी। ये चिराग कोई आम चिराग नहीं था। ये सिर्फ उस शख्स के हाथ में रोशन होता था जिसका दिल साफ हो। मीर हमजा ने फौरन जोया को भेजने का फैसला किया। उसने कहा, जोया, तुम्हारे पास हर तरह की सहूलत है, तुम ये चिराग जरूर लेकर आना। जोया ने अपने साथ दासियों और सिपाहियों की एक पूरी फौज ली और गुफा की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो गिर पड़ी थी, लेकिन जोया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ उसावा की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हकीम ने कहा कि उनका इलाज बहुत महंगा है। उसावा परेशान थी। उसने सुना कि सुल्तान ने चिराग लाने वाले को इनाम देने का वादा किया है। उसावा ने सोचा कि शायद इसी तरह वो अपनी दादी का इलाज करवा सकेगी। वो भी अकेली उस खौफनाक गुफा की तरफ चल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल था। हर तरफ जादुई रुकावटें थीं। जोया जब गुफा के मुंह पर पहुंची तो वहां एक अजीब सा धुआं उठा। गुफा के मुहाफिज ने कहा, सिर्फ वो अंदर जा सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करे। जोया ने फौरन अपने गले से कीमती हार उतारा और फेंक दिया, लेकिन गुफा का दरवाजा नहीं खुला। जोया गुस्से में पागल हो गई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरवाजा तोड़ दे, लेकिन कुछ न हुआ। उसवा जब गुफा के पास पहुंची तो उसने देखा कि जोया वहां नाकाम खड़ी है। उसवा ने हिम्मत की और दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुहाफिज ने वही शर्त दोहराई, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। उसवा के पास कोई सोना या चांदी नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे पास सिर्फ मेरी दादी की दी हुई ये दुआ है और ये छोटा सा तवीज जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर ये मेरे किसी काम आ सके तो ले लो। उसावा ने वो तावीज मुहाफिज को दे दिया। जैसे ही उसने ये किया, गुफा का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। जोया ये देखकर हैरान और परेशान रह गई। उसने सोचा, एक मामूली लड़की कैसे अंदर जा सकती है? जोया ने छुपकर उसवा का पीछा किया। गुफा के अंदर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसवा के कदम जहाँ पड़ते वहाँ रोशनी हो जाती। आखिर में एक ऊंची जगह पर सुनहरी चिराग रखा हुआ था। उसवा ने जैसे ही चिराग को छुआ, वो रोशन हो गया। पूरी गुफा नूर से भर गई। बिल्कुल इसी वक्त जोया पीछे से आई और उसने उसवा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये चिराग मेरा है। तुम जैसी भिखारन की हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? जोया ने चिराग छीन लिया और बाहर की तरफ भागी। उसवा नीचे गिरी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, जो बेहतर हो वही कर। जोया जब गुफा से बाहर निकली, उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि धोखा कभी कामयाब नहीं होता। जोया चिराग लेकर सुल्तान के दरबार में पहुंची। मीर हमजा ने फख्र से कहा, देखा सुल्तान, मेरी बेटी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। सुल्तान दिलावर और शहजादा रेहान वहां मौजूद थे। रेहान ने जोया को देखा और पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसने फकीर को धक्के दिए थे। सुल्तान ने कहा, शहजादी जोया, अगर ये चिराग वाकई तुम्हारा है तो इसे रोशन करके दिखाओ। जोया ने चिराग को रगड़ा, लेकिन उसमें से रोशनी के बजाय काला धुआं निकलने लगा। पूरे दरबार में बदबू फैल गई। मीर हमजा घबरा गया। उसने कहा, शायद ये थोड़ा पुराना हो गया है। इसी वक्त उसवा दरबार में दाखिल हुई। उसका लिबास मिट्टी से भरा था और वो थकी हुई लग रही थी। उसने सुल्तान को सलाम किया और सारी हकीकत बयान कर दी। जोया ने चीख कर कहा, ये झूठ बोल रही है, ये लड़की एक चोर है। लेकिन शहजादा रेहान ने इस बार खामोशी तोड़ी। उसने अपना भेस उतारा और असली शाही लिबास में सामने आया। नहीं जोया, झूठ तुम बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने किस तरह एक गरीब की मदद करने से इनकार किया, और मैंने ये भी देखा कि उसवा ने कैसे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। रेहान ने उसवा की तरफ उसवा, इशारा किया और कहा, तुम इस चिराग को हाथ लगाओ।
उसवा ने जैसे ही चिराग को पकड़ा, वो इतना तेज चमका कि लोगों की आंखें चूंधिया गई। दरबार में एक खुशगवार खुशबू फैल गई। ये सब देखकर सुल्तान ने फैसला सुना दिया। सुल्तान दिलावर का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने मीर हमजा और जोया की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों ने न सिर्फ ललाज किया बल्कि एक मासूम लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। धोखा और गरूर की सुल्तानात में कोई जगह नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि मीर हमजा से उनकी सारी जायदाद छीन ली जाए और उन्हें सल्तनत के सबसे दूर दराज इलाके में भेज दिया जाए, जहां वो आम मजदूरों की तरह काम करें। जोया, जो अब तक खुद को मलका समझ रही थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसने उसवा से माफी मुझे मांगने माफ की कर दो। कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हसद था। सुल्तान ने जोया से कहा, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। अब तुम वही काम करोगी जो तुम नौकरानियों से करवाती थी। तुम्हें 1 साल तक महल के अस्तबाल की सफाई करनी होगी ताकि तुम इंसानियत का दर्स सीख सको। मीर हमजा और जोया को सिपाही पकड़ कर ले गए। उसवा ये सब देखकर खामोश खड़ी रही। उसने सुल्तान से कहा, बादशाह सलामत, इन्हें माफ कर दे। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। उसवा की इस बात ने शहजादा रेहान का दिल जीत लिया। उसने सोचा कि इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी इसके दिल में कोई नफरत नहीं है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इंसाफ जरूरी है। अब तुम्हारी नेकी का फल मिलने का वक्त है। उसवा को शाही मेहमान खाने में ले जाया गया और उसकी दादी को बेहतरीन हकीमों के जरिए महल बुलवा लिया गया। उसवा की दादी का इलाज शुरू हो गया और वो जल्द ही ठीक होने लगी। उसवा को बेहतरीन लिबास पहनाया गया, लेकिन उसकी सादगी अब भी बरकरार थी। वो महल में रहकर भी नौकरानियों की मदद करती और सबसे प्यार से बात करती। शहजादा रेहान अक्सर उससे मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। रेहान ने देखा कि उसवा सिर्फ नेक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद भी है। उसने उसवा को तजवीज दी कि वो सल्तनत के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता है, जहां उसवा उन्हें तालीम दे सके। उसवा बहुत खुश हुई। एक दिन सुल्तान ने उसवा को बुलाया और पूछा, बेटी, क्या तुम हमारे घर की रानी बनना पसंद करोगी? शहजादा रेहन ने तुम्हें अपना शरीके हयात चुन लिया है। उसवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी दादी की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। उसवा ने हाँ कर दी। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीब लोग जो उसवा की नेकियों से वाकिफ थे, वो बहुत खुश थे कि उन जैसी एक लड़की अब उन पर हुकूमत करेगी। लेकिन जोया अब भी अस्तबल में काम कर रही थी। उसने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल गम और गुस्से से भर गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी किस्मत उसके अपने हाथों की वजह से बदल चुकी थी। चिराग अब भी उसवा के कमरे में रोशन रहता था, जो हर वक्त ये याद दिलाता था कि रोशनी सिर्फ साफ दिलों में ही जगती है। उसवा और शहजादा रेहान की शादी का दिन आ गया। पूरी सल्तनत ए नूर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों लोग इस जश्न में शरीक होने के लिए दूर दूर से आए थे। उसवा ने सुनहरी लिबास पहना हुआ था और वो वाकई एक परी लग रही थी। सुल्तान दिलावर ने अपने हाथों से उसवा के सर पर ताज रखा। शादी के बाद उसवा ने पहला काम ये किया कि उसने तमाम कैदियों की सजाओं का जायजा लिया और जो लोग गलती से या मजबूरी में कैद थे उन्हें रिहा करवा दिया। उसने जोया को भी बुलवाया। जोया के हाथ काम कर कर के सख्त हो गए थे और उसके चेहरे का गुरूर खत्म हो चुका था। उसवा ने उससे कहा, जोया, मैंने तुम्हें माफ किया। अगर तुम चाहो तो तुम महल में रह सकती हो, लेकिन मिल्का बनकर नहीं, बल्कि एक आम शहरी बनकर। जोया ने पहली बार सच्चाई महसूस की और उसवा के पैरों में गिरकर रोने लगी। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने मेरे साथ भला किया। मैं अब समझ गई हूँ कि असली खूबसूरती दिल की होती है। मीर हमजा भी अपने किरदार पर शर्मिंदा था। उसने भी सुल्तान से माफी मांगी। सल्तनत ए नूर में अब हसद और लालच का खात्मा हो चुका था। उसवा और रेहान ने मिलकर रियाया की खिदमत शुरू कर दी। उसवा की दादी महल के बाग में बैठकर अपनी पोती को देखकर दुआएं देती रहती थीं। वक्त गुजरने के साथ उसवा और रेहान की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि अगर किसी को मलका बनना है तो उसवा जैसा दिल पैदा करे। उसवा ने सल्तनत में बहुत से अस्पतालों और मदरसे बनवाए।
वो हमेशा कहती थी, दौलत और ताकत आनी जानी चीज है, सिर्फ इंसान का अखलाक और नेकी बाकी रहती है। जोया ने अपना बाकी वक्त लोगों की खिदमत में गुजारा और वो उसवा की सबसे पक्की दोस्त बन गई। मीर हमजा ने भी अपनी बाकी जिंदगी इबादत में गुजारी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, जैसा कि जोया और मीर हमजा के साथ हुआ। और जो सब्र करता है और अल्लाह पर यकीन रखता है उसे वो मुकाम मिलता है जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता, जैसे उसवा को मिला। सुनहरी चिराग हमेशा महल के दरवाजे पर रखा गया ताकि हर आने वाला ये देख सके कि ये सल्तनत सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि नेकी और सच्चाई पर कायम है। सल्तनत ए नूर हमेशा कायम रही और वहाँ के लोग हमेशा खुश रहे। उसावा की सुनहरी दुआ ने न सिर्फ उसकी दादी की जान बचाई बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। और यूं एक यतीम लड़की अपनी नेकी के बलबूते पर दुनिया की सबसे अजीम मलका बन गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।